नमस्कार, मैं पीयूष कुमार और आप देख रहे हैं रबजी लाइव। आज जियो पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो उन्होंने बयान दिया है और ये बयान के पीछे क्या कारण हो सकता है, उस कारण को समझेंगे। जियो पॉलिटिक्स की सीरीज़ को हमेशा देखते रहने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बात क्या कही है जिसके कारण आज इंटरनेशनल मीडिया में, खास करके इंडियन मीडिया में, ये बात चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। उन्होंने बोला है कि अगर मैं सत्ता में आया तो इंडिया में रेसिप्रोकल टैक्स लागू करूँगा। अब बात यह है कि हमारे दर्शक इस बात को भी समझ पाएँ कि रेसिप्रोकल टैक्स होता क्या है। इसको समझने के लिए हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर आप कोई भी सामान, जैसे इंडिया से एक बाइक अगर एक्सपोर्ट होती है यूएस में, तो यूएस गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उनका अपना एक टैक्स का स्लैब होता है। सेम चीज़ अगर अमेरिकन कोई कंपनी जो है वो बाइक बनाती है या कुछ भी चीज़ें बनाती है, वो इंडिया में एक्सपोर्ट करती है और हमारे यहाँ भी कुछ टैक्स स्लैब होता है उनके लिए। ये टैक्स स्लैब जब हम बराबर करते हैं पूरी तरीके से कि जितना परसेंट वहाँ टैक्स लगेगा उतना ही परसेंट यहाँ टैक्स लगेगा, उसको रेसिप्रोकल टैक्स बोलते हैं। अभी का जो की स्थिति है उसको अगर हम लोग समझे तो इंडिया अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करता है उसमें हम लोग ट्रेड डेफिसिट में नहीं है, हम लोग पॉजिटिव में हैं, लगभग 24 बिलियन डॉलर के आसपास। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि जो हमारी कंपनीज़ है जो एक्सपोर्ट करती है, वो सामानें जो है जो आज के डेट में यूएस मार्केट में सस्ती है वो महंगी हो जाएगी, और जैसे ही वो सामान महंगा हो जाएगा तो जो क्वांटिटी हम लोग बेच पा रहे हैं वहाँ पे वो शायद नहीं बेच पाएंगे और हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहली खबर तो ये थी। अब इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि आखिर ये बात उनको क्यों कहनी पड़ी है। तो इसके पीछे अगर हम जाते हैं तो आप लोग को सबको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिपब्लिकन पार्टी में एक और कॉन्टेस्टर हैं जो कि बहुत उनका अच्छा नाम हो रहा है, अमेरिकन लोग पसंद कर रहे हैं उनको, और वो इंडियन हैं। इस चीज़ को लेके थोड़ी सी परेशानी डोनाल्ड ट्रंप को फेस वो कर रहे हैं, और उनका नाम विवेक रामास्वामी है। आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना होगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आज आपको पता चल जाएगा कि विवेक रामास्वामी कैसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुसीबत बने हुए हैं। देखिए, ये बात सच है कि विवेक रामास्वामी डोनाल्ड ट्रंप से बहुत पीछे चल रहे हैं, लेकिन जैसे विवेक रामास्वामी अपनी बात को रख रहे हैं आज के डेट में, अमेरिकन पसंद कर रहे हैं उनको और तेज़ी से उनका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इससे थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि अमेरिकन की पहली पसंद विवेक रामास्वामी ना बन जाए। इस चीज़ को लेके उन्होंने एक एंटी इंडिया जो प्रोग्राम या जो भी कहिए बयान उन्होंने दिया है, ताकि जो अमेरिकन के अंदर में एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, यूक्रेन से रिलेटेड जो सेंटीमेंट्स है, वो सेंटीमेंट्स वापस से जगे और उस जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स है जिससे फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को मिले और विवेक रामास्वामी को वो फ़ायदा नहीं मिल पाए जिसका उम्मीद वो कर रहे हैं। ये बात हो गई। जब हम अमेरिका की बात करते हैं, अभी कुछ देर पहले हम यूक्रेन की बात कर रहे थे, तो यूक्रेन से भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जियो पॉलिटिक्स की, जिसके अंदर में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हैं या लोकल आबादी जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को गो बैक इंडियंस वगैरह बोल रही है और उनको वापस जाने को बोल रही है। ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब आप एक सवाल और कहेंगे कि मिशन गंगा क्या था, मिशन गंगा के थ्रू तो हम लोग सारे स्टूडेंट्स को वापस इंडिया में बुला लिए थे, फिर ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये बात सही है कि मिशन गंगा के थ्रू हमने लगभग सारे स्टूडेंट्स को वापस इंडिया में बुला लिया था, लेकिन माहौल थोड़ा ठीक होने के बाद और इंडियन गवर्नमेंट से ज़्यादा सपोर्ट न मिलने के बाद, अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट से किस तरीके की का सपोर्ट जो है इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाया जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे और मिशन गंगा के थ्रू वापस आए थे। वो ये था कि उन्होंने गुहार लगाया था कि
किसी और कंट्री में वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। लेकिन जो एनएमसी के गाइडलाइंस थे उनके हिसाब से उन्होंने इसको दरकिनार कर दिया, मना कर दिया, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे उनका जो कैरियर है वो अधर में लटक गया। इसी बीच में जब उन्होंने देखा कि अब चीज़ें थोड़ी सामान्य हो गई है तो लगभग 3400 स्टूडेंट्स वापस यूक्रेन गए हैं और वहाँ पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन उनको वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अब देखना ये होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको उस मसले को कैसे डील करती है, इस इशू के साथ, इस इशू को कैसे रिजॉल्व करती है, यूक्रेन सरकार से कैसे बात करती है और ये चीज़ें डिप्लोमेसी से कैसे सॉल्व होती है। अभी G20 को लेके जो लगातार एक बात चल रही है मैं चाहता हूँ कि जियोपॉलिटिक्स की एक नई जो बहस छिड़ी है उसको मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक वो बात आनी चाहिए। चाइना जो है वो किसी तरीके से नहीं चाह रहा है कि आने वाले समय में जो G20 की मीटिंग है जो इंडिया होस्ट कर रहा है उसमें सारे जो कंट्री मिल के लगभग जब भी G20 की मीटिंग हुई है तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद एक डेलीगेशन जो होता है, सारे कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स होते हैं वो साइन करते हैं एक मेमोरेंडम, डॉक्यूमेंट कहिए, एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे कि वो साइन करते हैं। चाइना का पूरा फोकस है कि उस डॉक्यूमेंट पे साइन ना हो और इससे इंडिया की बहुत बेइज्जती होगी इंटरनेशनली और चाइना को ऑब्वियस सी बात है खुशी होगी। तो डिप्लोमेसी से डिप्लोमेटिकली वो जीतेंगे इंडिया से। तो उनका ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि ये परेशानी आ सकती है, इस बात को समझना पड़ेगा। जो लोगो G20 का आपने देखा होगा उसके नीचे वसुधैव कुटुंबकम स्लोगन जोड़ा गया है। लेकिन उन्होंने ऐसा हवाला दिया है चाइना ने कि संस्कृत जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज यूएन के सर्टिफाइड लैंग्वेज में नहीं है, तो इस शब्द को यहाँ से हटाया जाए। जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात कही है कि उसके नीचे उसके जो मतलब है उसका वो हमने इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया है। लेकिन चाइना का जो प्रोपेगेंडा है, चाइना चाहता है कि इंटरनेशनली बेइज्जती हो इंडिया की, उसके तरफ वो कदम बढ़ा रहा है। खैर आज के लिए इतना ही और जियोपॉलिटिक्स की ये जो सीरीज़ है वो लगातार चलती रहेगी। आप हमसे जुड़ते रहिए। सबसे पहला काम कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी नई खबर आए जिस पे कि हम लोग चर्चा कर सकें, उसका नोटिफिकेशन, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।